कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बैक्टीरियाज के बारे में जिनके के बारे में एज ए शेफ़ आपको मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि फूड सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी होटल इंडस्ट्री का। और अगर आप ये सारी चीज़ें के बारे में आपको नहीं मालूम होगा तो आप खुद भी बीमार पड़ेंगे, दूसरों को भी बीमार पड़वाएंगे। हो सकता है उन लोगों की जान भी चली जाए और फिर बिजनेस बंद होगा और आपका और दूसरों का सबका नुकसान होगा। जो भी इंडस्ट्री में थोड़े पुराने हैं, जिनको कि 4-5 साल हो गए हैं, उनको कुछ मालूम होगा फूड सेफ्टी बैक्टीरियाज के बारे में। पर जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं उनके लिए बिल्कुल ये नया टॉपिक होने वाला है। पर कुछ भी हो, आप लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम होनी ही चाहिए। और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाल वाला बटन दबा देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो वीडियोज़ है डायरेक्ट आपके व्हाट्सअप पे आ जाए, क्योंकि व्हाट्सअप आजकल लोग सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुझे हेलो हाई लिख के भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा और जब भी नई वीडियो बनाऊँगा आपके पास डायरेक्ट भेज दूँगा, प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से। तो चलिए, अब बैक्टीरिया से होता क्या है। बैक्टीरिया से कॉमनली होगा यही कि हम लोग बीमार होंगे। अगर हम लोग बीमार होंगे तो हम दूसरों को भी बीमार कर देंगे, और दूसरों को बीमार करेंगे तो बेसिकली ओवरऑल नुकसान ही होगा। अब बैक्टीरिया फैलता कैसे? सबसे जो मेन कारण है बैक्टीरिया फैलने का, वो हमारी अवेयरनेस है। अगर हमें किसी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है और हम लोग उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं या गलत चीज़ें फैलाते हैं और बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा हम लोग खुद फैलाते हैं। हम खुद ही कैरियर होते हैं बैक्टीरिया को फैलाने का एक जगह से दूसरे जगह तक। तो अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में भी हमें अच्छे से सोचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे जो कॉमन बैक्टीरिया मैं ले रहा हूँ वो है हमारा इकोलाई। इकोलाई, अब ये है क्या? इकोलाई बैक्टीरिया होता क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो जब भी आप लोग वॉशरूम जाते हैं, आप लोग वॉशरूम गए, आप लोगों ने अच्छे से अपना हाथ साफ नहीं किया और उसके बाद आपने खाना खाया, तो आपको इकोलाई नामक बैक्टीरिया हो सकता है। या फिर आपने कुछ ऐसे आइटम खाए जो कि किसी पोल्यूटेड जगह से आए हैं। मान लीजिए आप वॉशरूम गए, जो भी आपका टॉयलेट से जो वेस्ट निकलता है वो उस पानी में गया, उस पानी में जो भी उत्पन्न हुआ, जो भी मच्छी उत्पन्न हुई, वो आपने अगर खाई तो आपको इकोलाई हो सकता है। या इसके अलावा कोई भी कैटल, गाय भैंस हो गया, जो कि जानवर होते हैं जिनका कि हम लोग दूध पीते हैं, और जो ये बैक्टीरिया है वो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। क्योंकि अब वही दूध हम लोग पी रहे हैं, अब पेस्चराइज नहीं करते, हम उसको उबाल नहीं रहे, कच्चा पी रहे हैं, या हम लोग रेड मीट खा रहे हैं, तो हमारे अंदर इकोलाई हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप दूध वगैरह कुछ भी पिए, रेड मीट कुछ भी खाएं, तो उसको अच्छे से कुक करें या फिर उसको अच्छे से उबालें अगर वो दूध वगैरह है। तो ये हो गया हमारा इकोलाई। दूसरा है हमारा स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो स्टेफिलोकोकस होता क्या है, जब भी आप बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने से मतलब मेरा मतलब है कि आपको खांसी, सर्दी, जुकाम होता है, आपको पेट दर्द होता है, तो आपके अंदर एक बैक्टीरिया पैदा होता है जिसको कि हम लोग स्टेफिलोकोकस बोलते हैं। आप बीमार हुए, आपने टच किया अपने गालों को, अपने नाकों को, अपने मुंह को, क्योंकि नाक आ रही है, आपको ठंड लगी है क्योंकि, और आपने यही हाथ लगा दिए खाने पे, और ऐसा खाना जो कि हाई प्रोटीन है। हाई प्रोटीन से मतलब मेरा क्रीम है, मेरा मिल्क है, कस्टर्ड है, या ऐसे प्रोडक्ट जो कि इन्वॉल्व्ड हैं। अब इसमें वो आपका जो बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो जाता है और आप जो भी उस खाने को खा रहा है वो बीमार हो जाता है। या सेम कटलरी, अगर आप बीमार हैं, आपने सेम कटलरी किसी दूसरे खाने में डाल दी, मेनली जो कि हाई प्रोटीन आइटम है वहाँ पे, तो वो जो दूसरा कोई उसे खाएगा उसके अंदर ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये दूसरा था हमारा स्टेफिलोकोकस। और तीसरा है हमारा साल्मोनेला। बहुत ही कॉमन है साल्मोनेला करके हम लोग बहुत जानते हैं, पर ये होता क्या है? अब ये उत्पन्न कहाँ होता है? साल्मोनेला उत्पन्न होता है हमारे चिकन से, ख़राब चिकन से, सड़े हुए चिकन से। जब भी चिकन सड़ता है या ख़राब होता है तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया पैदा होता है जिसको कि हम लोग साल्मोनेला बोलते हैं। अब अगर डायरेक्ट किसी ने इस चिकन को खा लिया तो वो बीमार तो पड़ना ही है। इसके बाद अगर कोई ख़राब चिकन है या सड़ा चिकन है, अगर मैंने उसको हाथ लगाया, मेरे हाथों में बैक्टीरिया आ गया है, और उसके बाद मैंने उसको, अगर मैं फ्रूट्स पे लगाऊंगा तो उसको, तो फ्रूट्स को कुछ नहीं होगा, पर वही हाथ मैंने अगर किसी दूसरे चिकन को लगा दिया, डक को लगा दिया, टर्की को लगा दिया, तो सेम बैक्टीरिया उसके ऊपर भी चला जाएगा। उसके बाद जो उसे खाएगा वो भी बीमार पड़ जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी हम लोग चिकन खाएं, कोशिश कीजिए कि चिकन साफ़ हो, सुथरा हो,
और किसी सर्टिफाइड जगह से आया हो और जो कि अगर ख़राब है तो आप उसे ना ही खाएं तो सबसे बेस्ट है। तो ये हो गया हमारा तीसरा। एक सबसे चौथा आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग पोर्क की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं एक ऐसे कीड़े की जो कि पोर्क के अंदर पाया जाता है। अब वो कौन सा बैक्टीरिया है हम उसके बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रीचिनोसिस, या ट्रीचिनोसिस थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ी मुश्किल है। ट्रीचिनोसिस बैक्टीरिया होता है। अब कोई भी अगर पोर्क ख़राब है या सूअर का मीट ख़राब है तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएगा, और कोई भी अगर उस मीट को खाएगा तो वो इस चीज़ से इन्फेक्टेड हो जाएगा। और या फिर आप वो चीज़ में नहीं खा रहे हैं, आप एक ऐसी मच्छी खा रहे हैं जो कि किसी पॉल्यूटेड पानी में है, जहाँ पे कि किसी ने अपने गंदगी फेंकी थी और वही मच्छी ने खा ली, कोई भी मीट हो, कुछ भी मांस हो, और फिर उस मच्छी को आप लोग खा लेते हैं तो आप भी बीमार पड़ जाएंगे। तो ये 4-5 मैंने आपको कॉमन बैक्टीरियाज बता दिए। इसके अलावा भी कई सारे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो लिख के भेज दीजिए। मैं आपको एक जो पूरा PDF है 8 से 10 जो बैक्टीरियाज है जो कॉमनली होते हैं उनके बारे में आपको मैं भेज दूंगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बैक्टीरियाज के बारे में मालूम पड़ा होगा और आपका कुछ ज्ञान वर्धन हुआ होगा। आगे शेयर कर देना, नए टॉपिक के लिए सजेस्ट कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।